नहीं, म्यूज़िकल प्ले तो मेरे लिए पहला है क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने थिएटर किया है वो सब बंगाल में ही किया है। और विद द डायलॉग्स आई हैव डन, बट विदाउट डायलॉग्स द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी। इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड इट्स थ्रिलिंग एज वेल। बहुत टफ है बिकॉज वेन एवर वी आर हैविंग अ डायलॉग तो क्या होता है कि हमको वो सहारा मिल जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ पिलर जिसके भरोसे हम लोग और कुछ कर सकते हैं और वो हमको कहीं पर जाके पुश कर देता है। बट वेन एवर वी आर नॉट हैविंग एनी डायलॉग्स तो आपको वो भी एक अलग किस्म का क्राफ्ट है। लेकिन इधर जो भी मतलब संगीत है उसके साथ जो नरेशन है, और क्या ब्यूटीफुल नरेशन ही हैज़ मेड, तो उसके हिसाब से वो टाइमिंग मैच करके उसके साथ जो क्राफ्ट, उसके साथ इमोशन, एवरीथिंग ऑन अ सिंक। सो दैट्स अ बिट टफ, चैलेंजिंग एंड जैसे मैंने कहा बहुत थ्रिलिंग है। देखिए इस इज़ काइंड ऑफ दैट लिटरेचर जो कलकत्ता में बंगाल में हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। सो शाहरुख खान साहब ने जब ये देवदास किया था तो वो हमारे लिए बहुत पुराना था। हमने ऑलरेडी ये किताब में बहुत पहले पढ़ चुके थे हम लोग। सो दैट्स वाई कहीं पे जब बंसाली जी ने जो कुछ कुछ चेंजेस किए थे फॉर द सिनेमेटिक लैंग्वेज एंड वॉट एवर, तो हमको पता था कि ये थोड़ा अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जो हम लोग इधर जो करने वाले, बिकॉज आई नो दैट फ्रॉम फ्रॉम वेरी फ्यू ईयर्स, तो हमको पता है कि ये एग्जैक्टली जैसा लिखा गया है ना, शरद चंद्र जी ने जैसा लिखा है वैसे ही हम लोग इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। मतलब किताब में मतलब जो लिखा गया है शरद चंद्र जी ने जैसा लिखा है यहाँ पे बस वैसा ही दिखा है। देयर इज़ नो अदर एक्सपेरिमेंट दे हैव मेड। इट्स ऑल जो बुक्स में है वही है यहाँ पे। हाँ, वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। मतलब जैसा दिखा बिंग एन एक्टर जो जैसा किरदार है देवदास, उनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, कैसे वो खुद को ख़त्म करते हैं, जैसा ये अगर आप हम थोड़ा पीछे चले जाए ना, हम अगर किताब के पन्नों से देवदास को देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि जहाँ से वो पला बड़ा है बचपन से, उनके फादर जैसे उनको डोमिनेट करते थे, वो चाइल्डहुड इश्यूज उनको साइकोलॉजिकली इतना उनके अंदर वो भरा हुआ था। फिर उसको जाके उस वो जो समाज था ना वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत पेट्रियार्की भरा हुआ था वहाँ पे, लड़कियों को जैसे लोग देखते थे। ताकि अभी इसके बीच में क्या हुआ, वो पढ़ लिख लिया तो बहुत सारी समझ आ गई उसमें। उसके बावजूद हम जहाँ पे जिस समाज में हम लोग बड़े होते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है हम लोगों के लिए। वो हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है तो इन्वायरमेंट इस अफेक्ट्स अस वेरी मच। हम लोगों को पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता है कि कैसे वो जहर हमारे अंदर आ रहे हैं। वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसा होता है हमारे साथ और ये पढ़े लिखे के साथ भी होता है। लेकिन देवदास के साथ भी वही हुआ था। पढ़ लिख तो गया था, वो प्यार करता था, बहुत लॉयल था, उसने लॉयल्टी कभी तोड़ा नहीं है, लॉयल था। लेकिन वो बचपन में वो चाइल्डहुड इशू वो सब कुछ लेके वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा उसमें ईगो हो गया ना। उसने ईगो, उसके जो ईगो है ना उसी ने उसको मार दिया। ईगो के वजह से वो अपने अंदर जो इमोशंस है टुवर्ड्स पारो वो कभी बोल ही नहीं पाया। एक्चुअली सीरीज से उतरना वैसा था नहीं ओरिजिनल प्ले में। मतलब जो हमने जो पढ़ा है वो तो बंसाली साहब ने अपने हिसाब से उसको बनाया कि थोड़ा और फिल्मी लगे, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। लेकिन ओरिजिनल में ऐसा था नहीं। तो एक मतलब मूवी का पूरा रिक्रिएशन एक हम्म। म्यूजिकल प्ले में नहीं, एक्चुअली करना इट्स नॉट अ मूवी पॉसिबल है। रिक्रिएशन, इट्स अ नोवेल का नॉवेल रिक्रिएशन। यस। तो ये मतलब टफ टफ तो बहुत होगा। टफ अगर देखा जाए तो टफ है, और एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इन्जॉयबल है। बिकॉज और जिम्मेदारी भी बहुत है। बिकॉज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू प्ले दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो पहले से कल्ट हो चुका है, और ये ऐसी एक प्रेम कहानी है जो जो लोग जानते हैं। और इसके ऊपर सिर्फ हिंदी में नहीं, बहुत अलग जगह पे इसका अडेप्टेशन बन चुका है। हिंदी में 2-3 बार इसको मतलब रीमॉडल करके भी अडेप्टेशन होता है। सो बिकॉज देवदास इज सच अ कैरेक्टर, इट्स अ मेटाफर ऑफ ह्यूमन इमोशन जो हम दिखाते हैं ओपन। जी ऐसा है कि पता नहीं, मैं कुछ दिन पहले देव सर को मैं ये बोल रहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए कुछ करीबन 14 साल हो गए, बंगाल और बॉम्बे में काम करते हुए। 14 सालों में ज़्यादातर 90% मैंने जो किरदार किए हैं ना वो वो ज़्यादातर मेरे को आखिर में लड़की मिलती नहीं है। एग्जैक्टली। सो इधर भी वैसा ही है।